सो हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज क्वांटम मैकेनिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में लास्ट टाइम में पढ़ा था पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और जितनी भी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर लगभग सभी में रिपीट हुई है, कई बार रिपीट हुई है, सीसीएस में भी। तो अर्नफेस्ट थ्योरम हम निकालेंगे। आप क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस पता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पढ़ा किसी भी पार्टिकल का अगर मास m है और उसकी वेलोसिटी v है तो मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन होगा उसके पास, तो न्यूटन्स लॉ वहां पर हमने निकाले थे। अब न्यूटन्स लॉ पर डिपेंड करेगी हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था उसको। लेकिन अगर मैं दूसरी और बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स की, वेव फंक्शन साई जो सॉल्यूशन है हमारा एक इक्वेशन का, तो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स हमारी लगभग उसी इक्वेशन पर डिपेंड करती है, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हम क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ लॉज हैं उनको निकालेंगे। उसी को अर्नफेस्ट ने हमें बताया और कहा कि यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी कि उन क्लासिकल क्वांटिटी जो भी क्लासिकल फिजिक्स की, क्लासिकल मैकेनिक्स की फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकाल चुके हैं, किसी भी या फिर पोजीशन कोऑर्डिनेट की हो या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का अगर वीडियो नहीं देखा है उसको भी देख लो, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मास m है, वेलोसिटी v है। तो मुझे पता है, नॉर्मली समझेंगे ध्यान से, क्या है अर्नफेस्ट थ्योरम। अर्नफेस्ट थ्योरम थोड़ा सा डिफिकल्ट है भी। अर्नफेस्ट थ्योरम क्या है, dr/dt हमारा v होता था, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हम वेलोसिटी कहते थे। अच्छा, इसको मैंने m से डिवाइड कर दिया और m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m भी हमारा मोमेंटम होता था, यानी कि p/m। dr/dt हमारा क्या होता है, p/m। और एक होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, dv/dt f होता है। लेकिन यहाँ पे इन भाई साहब ने क्या किया, एलन फेट्स ने क्या कहा, एलन फेट्स ने क्या कहा कि जो लॉ हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं dr/dt, tm होता है हमारा, dv/dt क्लासिकल मैकेनिक्स में ये होता है। यही चीज हमें श्रोडिंगर की हेल्प से क्वांटम मैकेनिक्स में निकाली, इसको नाम दिया हमने इस थ्योरम का। लेकिन यहाँ पे कंडीशन रहेगी कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे, इन फिजिकल क्वांटिटी की क्या लेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू बड़ा कैट से मैंने बताया था, इससे दिखाते हैं, ठीक है, दो ब्रैकेट से लगा कर ये। तो ये दो लॉ हमें प्रूफ करने हैं इसकी हेल्प से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से। तो क्या थी अर्नफेस्ट थ्योरम, अर्नफेस्ट थ्योरम क्या थी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हम क्लासिकल मैकेनिक्स के दो लॉ को प्रूफ करेंगे। कौन से लॉ होते थे क्लासिकल मैकेनिक्स से, dr/dt p/m कैसे आया वो लिख के दिखा दिया मैंने, dp/dt f होता था हमारा, इन सबको हम जानते हैं। तो इन्हीं को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से हमें प्रूफ करना है। वो बन गई आपकी ये वाली थ्योरम। लेकिन यहाँ पे इसने एक कंडीशन बता दी कि इनकी हम इन फिजिकल क्वांटिटीज की हमें क्या लेनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से इन दोनों इक्वेशन को निकालेंगे और इनका क्या लेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे। ये हमारी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, ये हमें लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो पहले पार्ट में आज एक ही पार्ट करवाऊंगा, dr/dt को मैं प्रूफ करूंगा p/m, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्टिकल m है, पार्टिकल का मास m है और वो मोशन कर रहा है। तो हमें पता है वो वेव फंक्शन साई पे हमारा मोशन कर रहा होगा, तो वेव फंक्शन पे साई पे डिपेंड करेगा। तो साई हमारा क्या है, वेव फंक्शन है जो सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का। तो इन टर्म्स ऑफ साई श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन हम जानते हैं। चलो उसको लिख लो पहले, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। मैथमेटिकली इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, बता दें मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से इसको प्रूफ करना है। लेकिन कंडीशन है कि इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द एवरेज मोशन ऑफ अ वेव पैकेट, एवरेज मोशन जो होगा वेव पैकेट
का, वो एग्री मतलब एग्री करेगा हमारा कंप्लीटली विद द मोशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग क्लासिकल पार्टिकल। ठीक है, यानी कि जो वेव पैकेट है वो कंप्लीटली एग्री करेगा हमारा, मैंने बता दिया क्लासिकल पार्टिकल, यानी कि कोई पार्टिकल है मेरा जो वेव पैकेट्स है हमारे, वो भी कुछ पार्टिकल होते हैं, वो भी हमारे एग्री करेंगे उसी लॉ को जो हमारा क्लासिकल पार्टिकल फॉलो करता था। ठीक है, क्लासिकल पार्टिकल जो भी लॉ हमारा फॉलो करता था उसका मास m होता था, वेलोसिटी v होती थी, वही फॉलो करेगा हमारा क्या वेव पैकेट, लेकिन यहाँ पे हमारा एवरेज मोशन होगा। और मैंने बताया था किसी भी पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज मोशन हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो मैंने बता दिया कि ये तो क्लासिकल पार्टिकल हो गया हमारा, लेकिन हमारा जो वेव पैकेट का होगा वो एवरेज मोशन होगा, यानी कि यही लॉ हम प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम इनको प्रूव करेंगे वो बनेगा हमारा क्या एवरेज मोशन। तो एवरेज मोशन को हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू से दिखाते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी पड़ेगी। यही मैंने कंडीशन बताया। ठीक है, समझ गए होंगे ध्यान से, इसको नोट करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़े आगे इसको मिटा दें, स्टेटमेंट मिटा दें। ठीक है, लिख लियो आराम से, कोई वाली बात नहीं है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से। एक पार्ट सॉल्व करेंगे, एक पार्ट फॉर्मूले में कर लेंगे। आयरन फैक्ट सर भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर गलत दिया जा रहा हो तो भैया माफ कर दियो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, और इंग्लिश मेरी बड़ी डेंजर है, सबको पता है। बस समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं है, बस उसको रटना है हमें कि चलो कहते कराएंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ से हमें दो लॉ प्रूव करने का पार्टिकल मास है, उसके पास दो ही चीज होगी, dr/dt v और ये वाला। ठीक है, कोई का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है हमें, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ इसको प्रूव करना है। तो पहला जो पार्ट है मुझे प्रूव करना है वो हो जाएगा dr/dt। ठीक है, इसका भी एक्सपेक्टेशन लेना है इज इक्वल टू p/m। ठीक है, ये प्रूव करना है, उसको कल प्रूव करेंगे हम बाद में। ठीक है, चलिए पार्ट चलो श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन सबने पता है, तो लिखो टाइम तो डायरेक्ट लिख लो उसको। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती थी? आई एच क्रॉस क्या होता है भाई, आई एच क्रॉस डेल साइन बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस के एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर होता था ना, तो कर लो गलती, भैया गलती हो गई। ठीक है, हमारा v साइन क्लियर है बात, इस माइनस साइन को यहां पे ले आओ। इसको क्वेश्चन फर्स्ट बोल दिया मैंने। चलिए, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होगा जी? माइनस की आई एच क्रॉस डेल साइन स्टार बाय डेल टी इज इक्वल माइनस के एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साइन स्टार बाय डेल टी स्क्वायर प्लस v साइन स्टार। क्लियर है बात, सबने समझ में आ गया। अच्छा जी, पोजीशन कोऑर्डिनेट मार्कर पहले ही आज मेरे लिए बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा चेंज करना है, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। चलो खैर, क्या कह रहे थे? एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी नई पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए नहीं है भाई, तो लिखेंगे का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स ले लो, बस यही पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है? इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट इज इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस के इंफिनिटी प्लस के इंफिनिटी, साई स्टार और साई के बीच में रख दो वो वैल्यू जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन कर लो, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो d/dt इसको ऐसे करके लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस के इंफिनिटी प्लस का इंफिनिटी डेल बाय डेल टी किसका? x को बाहर रखेंगे, डेल बाय डेल टी साइन स्टार साइन
का dx क्लियर है बात, डेल बाय डेल टी साई स्टार साई का dx x में क्या करना है डेल बाय डेल टी x को इससे इंडिपेंडेंट है ना, इसको का हमें इसको यहीं पे छोड़ दें। अब क्या करना है हमें, इसमें साई स्टार की मल्टीप्लिकेशन करनी है और इसमें इसकी साई की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय साई स्टार एंड क्लियर है बात, सेकंड बाय साई क्लियर है। तो और क्या करना है, फर्स्ट सेकंड को माइनस करना है किसमें से, फर्स्ट में से। चलो जी करेंगे मल्टीप्लाई करके, पहले आप लोग इसको लिख लें, नोटों में कुछ हो गया मैडम लिख ली, ठीक है। इसको देख लो पोर्शन को में क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ रहा है भैया, आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, मिटा दो। इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करनी, ये प्रूव करना है, इसको याद रखिए। चलो क्या है, इसको भी डिलीट कर दो। अब मुझे क्या करना है भैया, इसमें साई स्टार की मल्टीप्लिकेशन करनी है, आई एच क्रॉस, ध्यान से समझेंगे भैया, साई स्टार हो गया, ठीक है, साई स्टार हो गया, इधर भी साई स्टार होगा, लेकिन कैसे करेंगे देखो, उधर जगह है ऐसे ही, आई एच क्रॉस डेल साई होगा डेल टी हो गया। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन करके तो क्या होगा, आई एच क्रॉस इधर भी रहा, ये वाला पार्ट इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला पार्ट इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, क्लियर है बात। अच्छा आई एच क्रॉस है हमारा दोनों, उसको बाहर ले सकते हैं क्या, आई एच क्रॉस बाहर ले लेंगे। चलिए इस वाली टर्म में करनी थी हमें साई स्टार की मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से सुनिए, डेल साई ओवर डेल टी। अच्छा ये वाला माइनस और जो सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है, क्या प्लस बना देगा इसको, बिल्कुल बना देगा। यहाँ पे साई स्टार है, इसमें हमें करनी थी, यहाँ पे साई स्टार है, वहाँ पे साई करनी है मल्टीप्लाई, साई डेल साई स्टार बाय डेल टी, क्लियर है बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये वाला टर्म हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि भाई इन दोनों इक्वेशन को जब इस वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन अलग सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला पोर्शन इधर की ओर सब्ट्रैक्ट होगा। समझ रहे हैं बात मेरी, क्लियर है, समझ रहे हैं यहाँ पे, ओके। ये माइनस हमारा प्लस बना देगा इसको, आई एच क्रॉस मैंने पहले बाहर ले लिया। अब यहाँ पे दोनों टर्म में देखो क्या है, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m हमारा कॉमन है, तो कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। इसको ऊपर लिखूंगा मैं, किसकी जरूरत पड़ेगी, डी बाय डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए जी एच क्रॉस बाय 2m हमने बाहर ले लिया, पहले ये वाली टर्म आई साई स्टार के साथ, आगे नीचे के लिए यहाँ पे साई है, वहाँ पे साई स्टार उसके साथ में घसीटना है, ठीक है। बी साई और बी साई स्टार को जब माइनस करेंगे उसको तो लिखो, ठीक है। पीछे भी क्या था, ये वाली टर्म इसके साथ माइनस में, ठीक है, माइनस में आएगी साई डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर। समझ में आया भैया, ये वाली टर्म समझ में आ गई होगी, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों में आई एच क्रॉस कॉमन है, तो साई स्टार की मल्टीप्लाई करनी थी इसमें साई स्टार की करनी थी फर्स्ट में, इसमें मल्टीप्लाई करनी थी साई स्टार की, करके देख लियो मल्टीप्लिकेशन ऑफ साई करनी थी। अब तो डायरेक्ट समझ जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ऐसे में ऐसे किसी को अगर प्रॉब्लम हो इस सब्ट्रैक्शन में जो मैंने किया वो कमेंट करें, उसको सॉल्यूशन भी भेज दिया जाएगा अपना, चाहे तो वो अलग से क्वेश्चन नंबर करके कर दें, लेकिन हो जाएगा उसको, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। चलो खैर, इसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन करी साई स्टार की, तो ये अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों टर्म में हमारा क्या है, माइनस का स्क्वायर स्क्वायर बाय 2m है, वो बाहर लिया मैंने, इसमें मल्टीप्लाई करनी थी साई स्टार, ये लिख दिया है जिस विद माइनस है, माइनस वाली ये टर्म है, इसमें साई आएगा, तो मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। क्या अब इसको नीचे वाले को मिटा दें, बिल्कुल भैया इसको उड़ा दें। नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है, एक दो दिन में मिलेंगे, वीडियो डालने के बाद कभी अभी सोच लो, तो उसमें आप लोगों को ये बिल्कुल सोल्व अच्छे से मिल जाएगा। वीडियो देखियो और इसको देखियो, हो सकता है वीकेंड में मिले नोट्स, लेकिन नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में।
चलिए क्या क्या है, साई स्टार डेल साई ओवर डेल टी, इसको कहाँ लेके जा रहे हैं ब्रैकेट को, दोबारा से लिखो, साई स्टार डेल साई ओवर डेल टी प्लस ये वाली टर्म साई डेल साई स्टार बाय डेल टी। चलो अब क्या करना है, इस h क्रॉस से पावर कैंसिल कर देनी है, i अपॉन में जाएगा तो माइनस के h क्रॉस बाय 2i mi, ठीक है ये i हमारा इसमें आ गया। ये वाली जो टर्म है एज इट इज लिख देंगे, साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो है बढ़ो आगे भैया। इसमें अब क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है ये हमारा डिफरेंशिएट बनना है किसका, साई स्टार साई। ठीक है, ये किसका डिफरेंशिएट बनना है, साई स्टार साई। तो लिख दो डेल बाई डेल टी साई स्टार साई। क्लियर है बात। अच्छा 1 अपॉन आई माइनस का आई होता है तो ऊपर जाके आई एच क्रॉस प्लस का हो जाएगा। लिख लियो भैया 1 अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस क्या है तो माइनस आई, ये माइनस माइनस प्लस तो आई एच क्रॉस लिख दिया मैंने। 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म हमारी आ गई। क्लियर है बात यहाँ तक। तो डेल बाय डेल टी साई स्टार की वैल्यू हमें इक्वेशन 4 में रखनी है। तो फ्रॉम 4, ठीक है, फ्रॉम 4 टी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस का इंफिनिटी x डेल बाय डेल टी साई स्टार की वैल्यू क्या है, ये है तो आई एच क्रॉस बाय 2m बाहर ले लो, पहले से कांस्टेंट वाली टर्म है तो इसको मैंने बाहर ले लिया। अब इसको एज इट इज लिख दो साई स्टार डेल स्क्वायर, यहाँ पे dx भी है इसको भी ध्यान में रखना है, साई डेल एक्स स्क्वायर माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार बाय डेल एक्स स्क्वायर इनटू dx। ठीक है जी, इसको आगे बढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बढ़ेंगे आगे भी। ठीक है, नोट करो भैया, जोड़ लगा के कर लिया भाई नोट। चलो मिटा दो भैया। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है उसको देख लेते हैं, तो उसको बता दो पहले जल्दी से भैया। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना एक बार, अगर आपको जो मैंने इसका स्टेटमेंट बताया है वो समझ में ना आए, कुछ नहीं करना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हमें तो क्लासिकल के फॉर्मूले प्रूव करने हैं। बस क्या करना है, क्लासिकल मैकेनिक्स में फिजिकल क्वांटिटी आती थी, उन फॉर्मूलों में उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है, बस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी है और बस ऐसे सोल्व करना है। बस मैथमेटिकली प्रूफ था ये कि एवरेज मोशन जो होगा वेव पैकेट्स का वो एग्री करेगा जो मोशन हमारा पार्टिकल क्लासिकल मैकेनिक्स में करता था, बस। और एवरेज मोशन होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो यानी कि उन फिजिकल क्वांटिटी की हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है। कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है, बस उसको समझना है ध्यान से। थ्योरम बड़ी है, लेंथी है, इंपोर्टेंट भी है, और भैया इंपोर्टेंट इसलिए भी है कि आईआईटी जेईई में वैसे आयरन फेड्स थ्योरम का फॉर्मूला तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इससे से कुछ फॉर्मूलेस बनते हैं। तो क्या करना है, इसे डेल बाय डेल एक्स बाहर ले लेना है इस वाली टर्म से। आगे बढ़ते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू x इज इक्वल टू आई एच क्रॉस बाय 2m माइनस के इंफिनिटी टू प्लस का इंफिनिटी x डेल बाय डेल x बाहर ले लेना है। इससे क्या बचेगा, साई स्टार x की सहा डेल साई और डेल x हो जाएगा, डेल साई और डेल x हो जाएगा, माइनस साई डेल साई स्टार बाय डेल x इनटू dx। क्लियर है बात नहीं? अच्छा, इस वाले टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स। इसको
इसको एक बार एज इट इज रखेंगे, इसका करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स हो जाता है इंटीग्रल के अंदर, वो वाला सब कुछ करेंगे। तो कैसे डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स आई एच लॉस बाय 2m, एक्स को हमने एज इट इज रखा, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा, लिख दो वाली टर्म, कौन से वाली टर्म बच जाएगी भाई, डेल बाई डेल एक्स कैंसिल कर देगा, इसका इंटीग्रेशन पूरे का एक्स तो हमारा हमने सेकंड टर्म मान लिया, ठीक है ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से कर लेंगे इसको, साई स्टार डेल साई बाई इंटीग्रेशन आता होगा शायद आप लोगों को, भले ही मैथमेटिक्स थोड़ी सी अब हो गई याद करने क्योंकि पढ़ा नहीं हो मैथ्स, ठीक है, विद माइनस साइन, इसी में आएगा माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स का होगा, ठीक है, और इनटू ये वाली टर्म, ऐसी चीज रखेंगे, ऐसे ही तो कर देते भैया, फॉर्मूला याद होगा सबको, x का तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा 1, वहां पे x का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो x का 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन किसका बच जाएगा, इस वाली टर्म का बच जाएगा, तो माइनस आई एच क्रॉस, एक बार और बता रहा हूं बुझाओगी, माइनस के इंफिनिटी टू प्लस का इंफिनिटी, क्या बचेगा साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स माइनस के साई डेल साई स्टार बाय डेल एक्स इनटू dx, इस वाले को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, भाई x को हमने पहले क्या करा, कांस्टेंट रखा, और उस फॉर्मूले में हम जिस टर्म को कांस्टेंट रखते थे उसका डी बाई डी एक्स हमें करना पड़ता था, यानी कि कांस्टेंट हो गया एक टर्म का हमने कर लिया, ठीक, x कांस्टेंट रखा, मैंने इस वाली टर्म का करेंगे, ठीक, इस वाली टर्म का करेंगे, ठीक है, x तो कांस्टेंट हो गया, दो टर्म है मेरी, x मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो इस वाली टर्म का करना पड़ेगा, अब जब माइनस करेंगे यहाँ पे हमने माइनस किया तो इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स होगा किस वाली का, जो हमने कांस्टेंट रखी थी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया उसका, x कांस्टेंट एक टर्म का कर देंगे हम, जो उसी टर्म में करनी है, तो इसका x तो कांस्टेंट रख दिया, ये वाली टर्म का किया मैंने, ये वाली टर्म का क्या, तो डेल बाई डेल x से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म हमने लिख दी, विद माइनस साइन, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट का होगा, और जो टर्म है हमारी दूसरे वाली को कांस्टेंट रहेगी इसका, तो x का डी बाई डी एक्स कितना होता है 1 होता है, तो x का तो 1 हो गया, अब ये वाली टर्म तो ऐसी चीज रहेगी, माइनस के इंफिनिटी प्लस का इंफिनिटी, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलो खैर, अब x टेंड कर रहा है इंफिनिटी, ठीक है, तो इस वाले टर्म की लिमिट्स भी तो लेनी पड़ेगी, डी बाई डी एक्स तो इसका हो गया, गलती हो गई थी, उस गलती को पकड़ लेते, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, भाई इंटीग्रेशन तो कर दिया इस वाले टर्म का, इसका टर्म का क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, तो माइनस इंफिनिटी रखेंगे प्लस इंफिनिटी रखेंगे, तो ये वाली टर्म तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, वो माइनस में वहां पे लगा दे, समझ गए, ठीक है, अब कुछ गलती नहीं है हमारे टर्म में, ठीक है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया हमारा, तो लिमिट्स रखेंगे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो x टेंड्स करा इंफिनिटी, सो सेकंड फर्स्ट टर्म बिकम्स 0, ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म 0 हो गई, तो डी बाई डी टी क्या बचा, x बाई थोड़ा सा बड़ा है, तो 2-3 बार वीडियो देखने के बाद समझ में आए, नोट्स पढ़ने के बाद समझ में आए, वीडियो बेकार है उस पे भी आप लोग भाई कमेंट करो, तभी तो पता लगेगा मैं कैसा काम करता हूँ, ठीक है, काम बताओगे तो उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी, चलो खैर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू डी बाई डी टी हो गया, ये वाली टर्म बचेगी अपनी आई एच क्रॉस बाय 2m माइनस इंफिनिटी टू प्लस का इंफिनिटी साई स्टार डेल साई और डेल एक्स माइनस का साई डेल साई स्टार बाय डेल एक्स इनटू dx, चलो भाई यहाँ पर नोट करेंगे पहले, करो नोट, भैया कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स वगैरह पूछने हैं हमने, ठीक है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको आप डाउट्स जो हैं पूछ लेना, ठीक है,
ध्यान रखिए नोट्स का। मिटा दूं? इसको रखना है भैया अभी ऐसे चीज, ठीक है। चलिए दिखाएगा आपको, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ इसका पी का या फिर px का मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट निकाला था भाई। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ढूंढ लियो, किसी चैनल पे वीडियोस में मिल जाएगी, सबका निकाल के दिखाया था हमने। x का, r का, आपका फिर एनर्जी का भी निकाला था हमने, और पोस्टुलेट्स में भी हमने लिखवाया था, जो पिछले वाली वीडियो थी जस्ट उसमें भी हमने लिखवाया हुआ था, देख लियो। चलो क्या होता है? माइनस का i h क्रॉस माइनस इंफिनिटी टू प्लस का इंफिनिटी साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स इंटू dx। अच्छा जी, h क्रॉस कौन पे जाएंगे दोनों? px i h क्रॉस, ठीक है। माइनस का हो गया भाई, माइनस का i है, माइनस के इंफिनिटी टू प्लस का इंफिनिटी, ठीक है। साई स्टार डेल साई ओवर डेल एक्स इंटू dx। चलो 1/9 में माइनस का i, तो i बाई h क्रॉस ऐसे लिख सकता हूँ उसको मैं, px इज इक्वल टू माइनस का इंफिनिटी टू प्लस का इंफिनिटी साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स का dx, ठीक है जवाब। अच्छा, इसका जो एक्सपेक्टेशन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा उसको लिख सकते हैं, यहाँ पे साई आ जाएगा, यहाँ पे साई स्टार आ जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे हम इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को निकाल लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इस टर्म्स की जरूरत पड़ेगी इसलिए लिखी हुई है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। ये मेरे i माइनस का आएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में h क्रॉस px इज इक्वल टू माइनस का इंफिनिटी टू प्लस का इंफिनिटी, स्टार की जगह साई आ जाएगा, और जहां पे साई है वहां पे स्टार आ जाएगा, डेल साई स्टार बाई dx। अच्छा भी कुछ दिख रहा है इस इक्वेशन में, मैंने पुट कर सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डेल साई ओवर डेल एक्स का dx की वैल्यू कितनी है? i अपॉन h क्रॉस px है, साई डेल साई स्टार बाय डेल x dx की वैल्यू कितनी है? कितनी है? ये रही, ये तो रही, ये वैल्यू रखेंगे, तो पुट दीस वैल्यूज इन इक्वेशन 5। क्लियर है बात भाई? चलो भाई, तो जो वैल्यू है इसकी यहीं पे लिख देता हूं, एक मिनट, इसकी जरूरत पड़ेगी फिर बता रहे हैं। साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स का dx कितनी है? ये है i अपॉन, दोनों वैल्यू आगे पीछे करती वो वाली टर्म इधर आगे, इसमें घबराइए मत ना, कभी घबराइए, ठीक है। अब इसको मिटा दो तो हो जाती है गड़बड़ी, इसको ऊपर का मिटा के ऊपर वाला मिटा के कर लेंगे। तो दोनों वैल्यू निकल गई भैया, इतना पॉज करके नोट कर लियो। ये है बड़ी वैल्यू लेती है, क्या करूं, 12th का पोर्शन है ये बीएससी का है, आईडीजेम का है, एमएससी का है, प्रॉब्लम है भैया, क्या करें, अभी बोर्ड बना नहीं है हमारे पास, सुविधा सारी होगी, आप लोग बने रहिए, बस कमेंट कर दीजिए कि क्या गड़बड़ी है और क्या सुधार हो सकता है, ठीक है, क्योंकि साथ मिलकर चलने से ही कुछ होगा। चलो भैया, चलो मैं वैल्यू रखते हैं।
पुट दिस वैल्यूज इन, जो वाली वैल्यू इसने रखनी है। तो डी बाई डी हो एक्स का, अच्छा जी, आई एच क्रॉस बाय 2m एज इट इज रहेगा। इस वाले टर्म की वैल्यू कितनी है, ये रही आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स। इस वाली टर्म की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई बाई एच क्रॉस पी एक्स। क्लियर है बात, वही वैल्यू रख दी मैंने इस टर्म में। माइनस इनफिनिटी साइड स्टार की वैल्यू, इस वाली टर्म की वैल्यू ये रही, लिख दी। माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इसकी ये रही, इस वाली टर्म की वैल्यू ये रही। अच्छा जी, आई प्लस आई 2y हो गया या फिर 2px हो गया, उसको बाहर निकालो, dy dt ऑफ x, ठीक है। चलो भैया, ये हो गया हमारा i और i बाहर आ गया तो 2i स्क्वायर आ जाएगा। i स्क्वायर ये रही है, i स्क्वायर बाई h अपॉन 2m एक्सपेक्टेशन वैल्यू px। क्लियर है बात भाई, मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। i स्क्वायर i होता है तो dy dt, अच्छा h क्रॉस भी तो है, h क्रॉस कैंसिल हो गया, i स्क्वायर हमारा 1 होता है x, किसके को आ गया, यही तो प्रूफ करना था हमें। समझ में नहीं आया क्या भाई, i प्लस i 2i लिख लिया मैंने, 2i, ठीक है 2i, लेकिन एक i ये रहा, 2i स्क्वायर हो गया, एक i तो ये हो गया, एक i अंदर से आ गया हमारा, तो 2i स्क्वायर हो गया। h क्रॉस h इसी का 2m, h क्रॉस ये भी तो है, h क्रॉस ये हो गया, अंदर क्या है px, भाई 2i px अंदर से आ जाएगा, h क्रॉस एलसीएम तो सेम है, ये कितना बन गया भाई, i 2i px बन गया है अपॉन h क्रॉस, ठीक है। अब i h क्रॉस का है, i h क्रॉस बाय 2, ये वाली सारी टर्म हमारी ये बन गई, i स्क्वायर हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये तो प्रूफ करना था हमें। अब कैसे प्रूफ होगा, वो dr बाय dt था भैया, वहां पे तो यहां पे तो x है, कैसे होगा, y कोऑर्डिनेट लो भाई, y में यहां पे y आ जाती है, ठीक है। ऐसे भैया देख लेते हैं, y dy dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू y आ जाएगी, तो ये हो जाएगा p y z लो dy dt, z x y z पोजीशन कोऑर्डिनेट से हमारा बन जाता है पोजीशन वेक्टर, इसको हम r कहते हैं। तो हेंस dy dt ऑफ r इज इक्वल्स टू p by m, एक्सपेक्टेशन वैल्यू p, यही तो प्रूफ करना था हमें। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, कमेंट करो कैसी है कहानी वीडियो, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। करना है इसको ध्यान से, और भैया कैसी लगी है इसको बताना है। थैंक यू।